सही बनाया है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, हो सकता है ये ज़ोन वाइज़ संख्या और भी कम हो जाए, कहीं 35 हो जाए, कहीं पर 40 हो जाए। 35 तक भी जा सकता हाँ, है सर। बिल्कुल जा सकता है, पिछली बार भी 30 गया ही था। दोस्तों, एएलपी सीवीटी 1 का एग्जाम हो चुका है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आशीष सर है। सर से कंप्लीट जानकारी लेंगे क्योंकि इस बार सिलेबस में भी काफ़ी बदलाव देखा गया। और सबसे बड़ी बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि सेफ स्कोर क्या कुछ रहने वाला है सीवीटी 1 का। तो सर से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए कि कौन से छात्र को अब सीवीटी 2 में लग जाना चाहिए तैयारी में, कितना सेफ स्कोर क्या कुछ रहने वाला देखिए, है? समान रूप से ये बातें हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम के सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं आया, बट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में बदलाव आई है। एक निर्धारित संख्या में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस के प्रश्न पूछे जाते थे। इस बार रेलवे ने उस निर्धारित संख्या के बैरियर को ब्रेक कर दिया। परिणाम ये हुआ कि आपको आउट ऑफ 75 65-70 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग से देखने को मिले। ऐसी परिस्थिति में जिन बच्चों का कैलकुलेशन बढ़िया था, वो ठीक परफॉर्म कर पाए। बाकी बच्चे शायद कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि साइंस और जीके पर अगर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, तो यहाँ पर उन्हें निराशा हाथ लगी है। ऐसी स्थिति में सीबीटी 1 के मार्क्स, हालाँकि इसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है, मेरिट लिस्ट इससे नहीं बनता है। सीबीटी 1 में रेलवे 15 गुना कैंडिडेट को छाँटती है, जितनी उसकी सीटें निर्धारित होती हैं। इस स्थिति में लगभग 1.5 लाख बच्चों का सीबीटी 1 में चयन होना है, और फिर उस 1.5 लाख बच्चे सीबीटी 2 के लिए बैठेंगे। फिर वहाँ से सीबीटी 2 के लिए जो बच्चे बैठेंगे, वो सीबीटी 2 वाले बच्चे में से 80,000 बच्चे का फिर से चयन होगा साइको के लिए। ठीक है? तो ऐसी परिस्थिति में अमूमन ये मानकर चलिए कि जिन भी बच्चों ने 45 के आसपास सही बनाया है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, हो सकता है ये ज़ोन वाइज़ संख्या और भी कम हो जाए, कहीं 35 हो जाए, कहीं पर 40 हो जाए। 35 तक भी जा सकता हाँ, है सर। बिल्कुल जा सकता है, पिछली बार भी 30 गया ही था एससी कैंडिडेट के लिए। ठीक है? तो मैं ओवरऑल ये बातें बता रहा हूँ कि अगर आपने 45 प्रश्न सही बनाए हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आप सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, और आप बिना किसी समय को गँवाए हुए आप तुरंत सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। सर, जब बात करें जोन की, तो सबसे कम किस जोन में कट ऑफ जाने की संभावना है? देखिए, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सीबीटी 1 के कट ऑफ पर चर्चा करना थोड़ा-सा उचित नहीं है, क्योंकि ये मेरिट का कोई बड़ा रोल प्ले करता नहीं है। ये ओनली फॉर आपका स्क्रीनिंग के लिए होता है, और इस प्राइमरी सिलेक्शन क्राइटेरिया के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। इसीलिए आप यही रख लीजिए कि 45 तक का ही स्कोर अगर बच्चा कर पा रहा है इस परिस्थिति में, तो वो बेहिचक सीबीटी 2 में लग जाए। अब ज़ोन वाइज़ परिस्थितियाँ बदलेंगी, कहीं पर 32 भी होगा, कहीं पर 31 भी होगा, और इसके मार्क्स का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आता नहीं लेकिन है। एक तो है ना, अगला स्टेप के लिए ये अगला स्टेप के लिए मैंने रख रहा है, लेकिन मैंने कह दिया है कि 45 के आसपास आपने सही बनाया है, तो आप मूव कर जाइए। बाकी सर, जिस तरह से इस बार पैटर्न में बदलाव देखा गया, बिहार दरोगा में भी देखा गया, रेलवे में भी अब वही चीजें चल रही है, तो सीबीटी 2 को किस तरह से, जो भी कैंडिडेट उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए सीबीटी 2 के लिए? देखिए, सीबीटी 2 का जो पैटर्न है उसमें स्पष्ट है कि पार्ट ए और पार्ट बी होगा, जिसमें पार्ट बी में ओनली ट्रेड है। 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट का समय होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होगी, और उस 75 में आपको 26.25 मार्क्स कम से कम लाने हैं। यहाँ पर स्कोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मिनिमम 26.25 अंक आप लाते हैं तो आपकी सेक्शन ए की कॉपी जाँच होगी, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। पिछली बार जो समस्या बच्चों ने झेला है, वो बच्चे सोच रहे थे कि 15-20 दिन में हम ट्रेड पढ़ करके वहाँ पर हम इतना स्कोर ला सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए आपको निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा, और कंटिन्यूअसली आप पढ़ाई करके थ्योरी के साथ-साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी आप ध्यान में रखेंगे। वन लाइनर अप्रोच से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर यहाँ डिफीट कर जाएंगे। तो यहाँ पर तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई करने की आवश्यकता है, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें हैं, जो पार्ट ए है वहाँ पर बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जिस हिसाब से रेलवे ने क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया कि हम यहाँ से इतना प्रश्न पूछेंगे, पार्ट बी के लिए भी और पार्ट ए के लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो अल्टीमेटली पिछले बार अगर हम देख रहे हैं तो 51 या किसी सेट में 49 इतना प्रश्न सिर्फ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहा है। हो सकता है कि बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग का वेटेज थोड़ा सा और बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि जब सीबीटी 1 में इन्होंने मैथ और इंजीनियरिंग को अप्रोच ज़्यादा किया है, तो यहाँ पर बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग को ये बढ़ा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आप बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग पर ज़्यादा ध्यान दें,
साथ ही साथ जो है न्यूमेरिकल को लेकर के बच्चों में अफवाह थी कि न्यूमेरिकल बहुत पूछेगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है पिछली बार। आप सभी लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। आपको ये ध्यान देंगे तो हीट एंड टेम्परेचर से भी क्वेश्चंस हैं बेसिक साइंस में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्शन से क्वेश्चन है, लाइन से क्वेश्चन है और हमारा बेसिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग लग जाइए और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पर तो ध्यान दीजिए ही, और ट्रेड पर भी ध्यान दीजिए। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग का सिलेबस वही है जो CBT 1 का है, उसको आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तो निश्चित रूप से आप चयनित हो जाएंगे। ALP CVT 2 के बाद साइको में सीट की तुलना में काफ़ी अधिक छात्र चयन होते हैं, लेकिन साइको में बहुत ज़्यादा छात्र बाहर हो जाते हैं। मुख्य कारण क्या होता है सर? कहाँ बच्चे जो है मिस कर जाते हैं, जो छट जाते हैं? देखिए, साइको में छटने के पीछे का मूल कारण है कंसंट्रेशन की कमी। ठीक है, पहली चीज़ें है कंसंट्रेशन की कमी, दूसरी चीज़ें है अल्प अवधि का होना। बहुत कम समय मिलता है बच्चों को और उस कम समय में बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और उस प्रेशर के कारण कहीं न कहीं घबराहट में बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो पहली चीज़ें हैं समय रहते सही तरीके से तैयारी करना और उस किए हुए तैयारी को मेंटेन करना, रिवीजन को बार-बार करना और घबराहट से बचना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं तो शायद समस्या नहीं आएगी। कंप्लीट जानकारी लिया। अगर आपका कोई अगला प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सर से पुनः मिलने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।